कैसे बेटी? असलम का फोन आया था। असलम का? तुम मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसी के फोन का तो इंतजार कर रही थी। साहब ने सुना था, बात बिगड़ रहे थे कि वो तुम्हें फोन क्यों करता है। अब्बू तो खामखा असलम के दुश्मन बन गए हैं। जब वो तुम्हें रोकते हैं बेटी, तो फिर तुम उससे क्यों मिलती हो? आया माँ, एक आदमी मुझे इतनी अच्छी तरह से मिलता है तो क्या मैं उसे धुतकार दूं? मगर तुम्हारे अब्बू से पसंद नहीं करते। हाँ, उन्हें तो आरिफ भाई जैसे तकियानुसी लोग पसंद हैं। असलम उन्हें क्यों पसंद आएगा? आरिफ की और बात है बेटी, तुम्हारे अब्बू से कौसर बेटी के लिए पसंद कर चुके हैं। सारी पाबंदियां मिली तुझे मर के भी हम पुकारा करें, वादा किया कि मोहब्बत करेंगे, तुम्हारे हुए हैं तुम्हारे रहेंगे, जो वादा किया। कौसर, सिगरेट पिलाकर खुश हो रहे हो? नहीं अब मेहरबानी साहब जी। फटाफट फटाफट। आप इस नमुराद फटाफट को इतनी सिगरेट न पिलाया करें साहब। देखिए तो सारा कमरा धुआंधार हो गया है। जब तक धुआं ना हो उस वक्त तक सिगरेट पीने का क्या मजा। मेरा मतलब है मैं तो धुआं सूंघ कर ही दिल खुश कर लेता हूँ। मगर धुआं भी तो आपके लिए नुकसानदेह है। जी ये सब डॉक्टरों के घोंसले हैं। खैर छोड़ो तुम इस बात को। मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूँ, सही राय देना। जी साहब। भाई तुमने इन लड़कियों को माँ की तरह पाला है, इसलिए इनकी बेहतरी भी समझती हो। मैं सोचता हूँ कि आरिफ के लंदन जाने से पहले उसकी और कौसर की मंगनी कर दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? बाकायदा मंगनी करने का वक्त कहाँ रह गया साहब? 2-4 रोज में तो आरिफ मियां वलायत जा रहे हैं। मेरे ख्याल में आप उनसे खुलकर बात कर लें। वो भी हमारी बिटिया को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? भाई तुमने भी मुझे नहीं बताया और आरिफ ने भी कभी जिक्र नहीं किया। शर्मीली तबीयत का लड़का है, इसलिए खुद बात नहीं करता। और उसका है भी कौन जो बात करेगा? ठीक कहती हो। बेचारे का इतनी बड़ी दुनिया में कोई करीबी अजीज नहीं। मुझे उसकी यही बात पसंद है कि सिफारिश और दौलत के बगैर उसने तरक्की की है। गरीब घरा है तो क्या हुआ, सच नहीं डालती है। देखो कैसे, आज तुम्हें मेरे साथ क्लब जरूर चलना होगा। क्लब की डांसर रूही भी आने वाली है, उसके साथ ही चलेंगे। और आज मैं तुम्हें अपने साथ डांस भी करवाऊंगा। ना बाबा ना, मुझे डांस नहीं आता। अच्छा अब मैं चलती हूँ, देर हो गई है, अब्बू नाराज होंगे। समझ में नहीं आता कैसर कि तुम्हारे अब्बू को मुझसे क्या दुश्मनी है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती है कि अब्बू तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते। चाहने वालों के दरमियान लोग ऐसी कई दीवारें खड़ी कर देते हैं, मगर मोहब्बत का जज्बा इन सब दीवारों को पाश पाश कर देता है। मेरी तरफ देखो, कितनी लड़कियां मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती हैं, मगर मेरे दिल में तुम्हारे सिवा किसी की जगह नहीं। मगर ये क्लब की डांसर रूही तुमसे इतना क्यों मिलती है? गर्लफ्रेंड जो ठहरी है, खुदा ना खास्ता मैं उससे मोहब्बत तो नहीं करता,
मोहब्बत तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ। हेलो असलम, क्या हो रहा है? बस ऐसे ही कैसर से बातें हो रही थी। मैं इन्हें क्लब ले जाना चाहता था, मगर इन्हें घर जाने की जल्दी है। अच्छा असलम, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या देख रही हो? समझ लो जिस दिन ये चिड़िया हाथ आ गई, वारे न्यारे हो जाएंगे। बाजी, तुमने घड़ी देखी है? मेरी अच्छी बाजी, माफ कर दीजिए। शैतान कहीं, तुमने मुझे बहुत तंग किया, माफ कर दीजिए। क्यों भाई फटाफट? सलाम साहब जी। तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो कैसर बीबी तो बाहर गई हुई है, कौसर बीबी अपने कमरे में है ऊपर। और साहब? वो बेडरूम में है। मैं उन्हें अभी सिगरेट का धुआं सुना के आ रहा हूँ। ऐसा करो, कोई चिट दे अपनी कौसर बीबी और उनसे कहना कि एक प्याली गरम गरम चाय मेरे लिए भेजे, मैं साहब के पास जाकर बैठ। खुदा बंदा, ये आदमी है या एटॉमिक एनर्जी? आरिफ बेटे, मैं तुम्हारे इखलाक और शराफत से बहुत मुतासिर हुआ। मैंने जो तुम्हारे बारे में फैसला किया है वो तुम्हें आया ने बता ही दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस फैसले का एहतराम करोगे। मुझसे आपको कभी कोई शिकायत नहीं होती अंकल। आरिफ बेटे, कौसर खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। अगर तुम्हारे जाने में चंद रोज बाकी होते तो हम मंगनी की बाकायदा रस्म अदा करते। बखिया कर रहा हूँ जी। देखो फटाफट, जी। ये कप अब्बू का है? और ये आरिफ साहब, समझे? जी। बीबी जी, आपने साहब की चिट में तो गोलियां खाने के लिए लिखा होगा, मगर वकील साहब के लिए कौन सा नुक्ता तजवीज किया है? उनके लिए भी एक नुस्खा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये कप अब्बू का है, इधर वाला। अच्छा जी। कोई गड़बड़ ना कर देना। अच्छा जी। समझे? अच्छा जी। बेवकूफ कहीं। अच्छा जी। हेलो, जी हाँ है। आरिफ में आपका फोन है। हेलो, हाँ आरिफ बोल रहा हूँ। अच्छा, अशरफ साहब आए थे? अच्छा, तो मैं फिर अभी चले गए, पर तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? बहुत जल्दी में थे। चलो अच्छा ठीक है। मैं शाम 5 बजे जरूर मिलूंगी। सोच रही हूँ अब्बू के सामने घर से निकलने का क्या बहाना बनाऊं। तुम्हारी कौसर। हाँ, आज रात की कोशिश। हाँ, रात की कोशिश। मैं फिर फोन कर लूंगा। खुदा। किसका फोन था? जी, वो एक दोस्त का फोन था। हाँ, ये दोस्त भी अजीब चीज होते हैं। और फिर अच्छे दोस्त आजकल मिलते कहाँ? हाँ जी। चाय पियो। जी, वो शायद वो प्याली बदल गई है। तो क्या हुआ? चाय तो एक है ना, ये मैं पी लेता हूँ, वो तो पी लो। जी, कोई हर्ज है क्या? जी नहीं, आज क्या कुछ भी नहीं। ये चिट्ठा आपने? हाँ, ये कौशल ने चिट भेजी है, जरा इसे पढ़कर सुना दो। जी, अच्छा। हाँ, मेरा चश्मा ना जाने मैंने कहाँ रख दिया है। जी, ये वो लिखा है, अब्बाजान 2 गोलियां चाय के साथ खा लीजिए। शाम 5 बजे? जी नहीं, अभी चाय के साथ। अच्छा। पर हमारी बेटी हमारा बहुत ख्याल रखती है। जी हाँ। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ। बैठो भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारा जहाज तो आधी रात को जाता है, उस वक्त तक मेरे पास बैठकर गपशप लगाओ। जी, वो अंकल दरअसल मैंने अपने एक दोस्त को वक्त दिया हुआ है। शाम 5 बजे का? जी हाँ, मगर आपको कैसे पता चला? वो तो तुम्हारी बेचारी से अंदाजा हो रहा है। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। मैं चलता हूँ अंकल, अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अच्छा, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। खत जरा जल्दी भेजना। जी हाँ, जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जल्दी में चाय पीना भी भूल गया। जी अबू। बेटी, आरिफ मियाँ आज रात जा रहे हैं। मिलने आया था। मैंने तो बिठाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कहने लगा कि मैंने 5 बजे किसी अजीज दोस्त को मुलाकात का वक्त दे रखा है। जी। लेकिन तुम क्या कर रही हो? जी मैं कुछ भी नहीं अबू। तुम भी कहीं जा रही हो? जी जी नहीं अबू। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे आज दरअसल इस बाजू में बड़ी शदीद दर्द हो रही है। जरा दबा दो। नहीं, हाँ भूल गया। इस तरह। अब जाके सुकून आया है। अब आओ फटाफट। तो कहाँ बन गया? कि मेरी और तुम्हारी। आया मैंने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो क्या तुम खुश नहीं? खुश तो बहुत, लेकिन ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा है, तुम मुझसे इतनी दूर जा रहे हो। तुमने मुझसे वादा किया था कौसर कि तुम मुझे अपनी मुस्कुराहटों के साथ रुखसत करोगी, और यार ये जुदाई तो हमारी मोहब्बत को और निखार बख्शेगी। सुबह शाम उठते बैठते तुम हर वक्त मुझे याद आया करोगी, और मैं भी तो तुम्हारी याद में हर वक्त खोई रहा करूंगी। यादों का दूसरा नाम भी तो मोहब्बत है। वादा करो तुम भी मेरी याद को सहारा दिया करोगे। वो कैसे? कुछ नहीं दूँ बाजी, कुछ भी नहीं। तो फिर इतनी चुप चुप और उदास क्यों बैठी हो? समझ गई, आरिफ भाई ने वहां जाकर कोई खत क्यों नहीं भेजा? क्या तुम फजूल बातें करती रहती हो? अरे वाह, नाराज तो यूं हो रही हो जैसे तुम्हें उनके खत का इंतजार ही नहीं। मुझे क्यों होता किसी के खत का इंतजार? अच्छा तो ठीक है, मैं ये खत वापस ले जाती हूँ। ना मेरा खत, बदतमीज। डियर कौसर, जब तो यहाँ हो मेरा दिल बकवास बंद करो। अच्छा जी, एक तो आपको खत पढ़कर सुना रही हूँ, तो काम चला पा रहे हो। अपनी चोंच बंद रखो, मुझे पढ़ना आता है। बाजी, मेरी अच्छी बाजी, बोर ना करो, मैं जानती हूँ तुम मुझे क्या कहने वाली। हाँ बाजी, आज शाम को असलम की सालगिरह है और मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। कैसर, तुम जानती हो कि अब्बू हर वक्त, इसलिए तो आपसे कह रही हूँ बाजी, हाँ कह दीजिए, इस खत की खुशी में हाँ कह दीजिए। तुम मुझे किसी दिन पिटवाओगे। ओह थैंक यू मेरी प्यारी बाजी, खुदा आपको खुश रखे, राबुत तारे दोवां दी चोरी में सलामत रखे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह कैसर। अच्छा असलम, अब मुझे घर छोड़ाओ, बहुत देर हो गई है। मैं कौसर बाजी से तुम्हारी सालगिरह का बहाना करके आई थी। कैसर मैं सोचता हूँ कि किसी दिन इत्मीनान से तुम्हारे अब्बू से बात करूँ और उनसे ये कहूँ कि आरिफ की तरह मुझे भी अपनी फर्जंदी में ले लें। इतनी रात हो गई है और कैसर अभी तक नहीं आई। अब्बू अपनी सहेली की सालगिरह पे गई है, वहां देर हो गई होगी। कौन सी सहेली के घर गई? मुझे बताओ, मैं खुद उसे जाके ले आता हूँ। सहेली? उसका नाम तो पूछना अब्बू मैं भूल गई। कौसर, तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो गई हो। कम से कम टेलीफोन नंबर ही पूछ लिया होता, इस वक्त परेशानी तो ना होती।
अच्छा कैसर, गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम कैसर से मत मिला करो, लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम इससे हरगिज़ नहीं मिलोगे, ना आइंदा मेरे घर में कदम रखोगे। अब्बू। चुप रहो तुम, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। अब्बू, असलम के साथ आपको ऐसे सलूक नहीं करना चाहिए था। गुस्ताख लड़की, बाप के सामने जबान खोलती है। मैं असलम को अच्छी तरह जानता हूँ, उसका शराफत और नेकी से दूर का भी वास्ता नहीं। आज के बाद तुम उस आवारागार से नहीं मिलोगी। उस बुड्ढे ने मेरी तौहीन की है, जाने अपने आप को क्या समझता है। मैं उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आखिर हुआ क्या डार्लिंग, कुछ मुझे भी तो बताओ। वो अपनी बेटी को बड़ी नेक और पारसा समझता है, लेकिन ये नहीं जानता मैं जब चाहूं उसकी नेकी और शराफत की धज्जियां उड़ा सकता हूं। आज के बाद कैसर मेरे लिए चैलेंज बन गई है। अब पानी सर से गुजर चुका है। मैं सोचता हूं कि कैसर की फौरन शादी कर दी जाए, वरना हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। एक बार आपके दोस्त मुख्तार साहब ने कैसर बीबी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया था, मगर आपने ये कह के टाल दिया था कि आप अभी कैसर की शादी नहीं करना चाहते। हाँ, याद आया, मगर इस बात को भी कई महीने गुजर चुके हैं। वो लड़का अब तक कवारा थोड़ी बैठा होगा। आप मुख्तार साहब से बात तो करके देखें, हो सकता है अभी उस लड़के की शादी ना हुई हो। ठीक है, मैं कल मुख्तार को बुलाकर बात करता हूँ। मैं उस लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ मलिक साहब। तालीम याफ्ता और दौलतमंद लड़का है, और फिर लाहौर में बहुत बड़ा कारोबार है उसका, बीसी एजेंसियों का मालिक है। तो फिर अब तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? रिश्ते तो बहुत आते हैं, मगर वो फिर रिश्ते को खातिर में नहीं लाता। और फिर बेचारे का कोई भी तो करीबी रिश्तेदार नहीं, बिल्कुल तन्हा है। तो फिर तुम ऐसा करो, उसे फौरन तार देकर यहाँ बुला लो, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तार देने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही बाई चला जाता हूँ और उन्हें अपने साथ ले आऊंगा। बस ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। एक लड़की के लिए जितना अच्छा रिश्ता मिला है, दूसरे के लिए भी उतना ही अच्छा रिश्ता मिल जाए। इतनी देर हो गई और कैसर अभी तक नहीं आई। अब्बू जान इतनी मरतबा पूछ चुके हैं, उनका मतलब होगा कि कैसर उनके सामने कर आ जाए। मगर बेटी, तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? आया अम्मा, क्या करूं, ये लड़की तो गले का हार हो जाती है। मुझसे कहकर गई थी निगत से मिलकर अट जाती हूँ। चलेगा, फटाफट चलिए, सामने कहा है उन लोगों को मुंह भी मीठा कराना है। मुबारक हो बेटी, मेरा ख्याल है बात पक्की हो गई। हाँ, यही लगता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आया अम्मा, लड़का देखा? लड़का बहुत प्यारा है माशाल्लाह। फटाफट तुम जाके किचन में काम करो, चाय में खाती। अशरफ भैया, तुम्हारे बारे में मुख्तार साहब ने जो कुछ बताया है, उसके बाद मैं मजीद कुछ ना कुछ जरूर नहीं समझता। अरे बेटी, चाय में इतनी देर लगा दी, और वो अब रह दो बेटी, चाय हम खुद बना लें, तुम जाओ। हाँ तो मलिक साहब, शादी की तारीख तय हो जाए। देखो भाई, मैं बेकार रस्मों का कायल नहीं। जी जी, सादगी से लेकर आना और निकाह पढ़ा कर ले जाओ। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन कब कब कब? अगले महीने की 7 तारीख ठीक रहेगी। जुम्मे का दिन भी है। जुम्मे ठीक है, मुनासिब है। नहीं भाई, जुम्मे का दिन मुबारक दिन है। जी बेटा, इसे भी मुनासिब। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हो जाए। खुदा, भूखों को रोटी देने वाले, सैमसन डिलाइला को ताकत देने वाले, मुझे भी ताकत स्ट्रेंथ अता फरमा, ताकि मैं अपनी बीवी के बाप के साथ फ्री स्टाइल कुश्ती का मुकाबला कर सकूं। और मुझे
अपनी होने वाली बीवी को जल्द से जल्द यतीम करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अच्छा, तू मेरे बाप को बदवाएं दे रहा है मिर्जा? और क्या उसे रिश्वत दूं, कर्जा दूं या फायदा दूं? साहिबा, तू जानती है कि गर्जमंद दीवाना होता है और मैं तेरे प्यार का दीवाना हूँ, इसलिए तुम्हारे बाप को बद्दुआएं दे रहा हूँ कि उसने तुम्हारे और मेरे ब्याह की ये शर्त रख दी है कि जब तक मैं उसका फ्री स्टाइल कुश्ती में मुकाबला करके उसको शिकस्त फाश नहीं दूंगा, शादी नहीं हो सकती। तू मेरे बाप को शिकस्त नहीं दे सकता मिर्जा। जहर तो दे सकता हूँ, कुचला तो दे सकता हूँ, लेकिन कमारा मैं भी नहीं मरूंगा। साहिबा, ये सोच, अब हमारे साहब की भी शादी होने वाली है। वो लाहौर गए थे, लड़की देखी, पसंद की, रिश्ता तय कर दिया। तू है एक कि मोहब्बत का फासला तय नहीं कर रही। मिर्जा, हाँ, कितना मजा आएगा। किस चीज का? जब इस घर में साहब की बेगम आ जाएंगी और हमें जूते मारकर बाहर निकाल देंगे। नहीं, हाँ। वो मेरे काम से खुश होकर मुझे बहुत सा इनाम दिया करेंगी। इनाम यानी कि भीख? बेटे मुँह फकीर दे पुत्र, चैरिटी, टिप, बख्शीश मैं ये हरगिज नहीं मांगूंगा, क्योंकि भीख मांगने वाला इंसान इंसान नहीं रहता, भिखारी बन जाता है और गलियों में गाता फिरता है। कबीरे दी माँ है बशीरे की माँ, हमको रोटी खिला। कहाँ गई थी? असलम से मिलने। असलम से? मुझसे तो तुम निकट का कहकर गई थी। जहाँ तो मैं निकट के पास ही रही थी, लेकिन रास्ते में असलम मिल गया, वो मुझे अपने साथ ले गया। तो फिर समझ लो कि असलम से ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। क्या मतलब? अब्बा जान ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। मेरी शादी तय कर दी है? हाँ। ये कैसे हो सकता है? क्यों, ये कोई अनोखी बात तो नहीं। हमेशा माँ बाप ही औलाद का तय करते हैं। बाजी, अगर तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद और मर्जी के खिलाफ करती जाती तो तुम क्या करती? बोलो बाजी, अब दो। अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम्हारा क्या फैसला होता? खुदा की कसम, मेरा वही फैसला होता जो अब्बू जान का फैसला होता। मगर मैं अब्बू जान की बेइज्जती की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। क्या सरूर आया है इस कश से। अबे फटाफट, इस धुएं से भला किसी को क्या नुकसान पहुंच सकता है? साहब जी, क्या नुकसान हो सकता है? बस डॉक्टर लोग कहते हैं कि कभी कभी टीबी हो जाती है, या हार्ट फेल हो जाता है, या वो अजीब सी बीमारी है, उस बीमारी का नाम कैंसर बीवी से मिलता जुलता है। कैंसर बीवी से? हाँ, कैंसर। अबे ये सब बकवास है। इन डॉक्टरों को तो खामोखा सिगरेट से दुश्मनी है, हालांकि ये खुद भी पीते हैं और सेहतमंद रहते हैं और जीते। साहब जी, आपसे पहले मैं जिस डॉक्टर साहब के पास नौकरी करता था ना, वो तो हुक्का पीते थे और 24 घंटे मुझे कहते थे फटाफट ला चिलम भर चिलम, और इस चिलम से तंग आके मैंने नौकरी छोड़ी और आपके पास चला आया। हाँ, बहुत ठीक है हुजूर। अब्बू, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? जी हाँ, आपने कैसर की शादी जल्दी की है, ये तुम कह रही हो? तुम्हें तो सारे हालात का इल्म है। मैं इतनी बेबस न थी। मगर मेरी एक इल्तिजा है कैसर, एक आरज़ू है। मेरी तमन्ना है कि मैं सबसे पहले तुम्हें एक बार दुल्हन के रूप में देखूं, ताकि ये रूप जिंदगी भर मेरी आंखों में बसा रहे। मुझसे वादा करो कैसर कि मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश तुम जरूर पूरी करोगी। मगर मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक बार तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने की हसरत है। तुम्हें अपनी मोहब्बत की कसम है कैसर, मुझे मायूस न करना। मैं वादा करती हूँ असलम कि तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। कौसर, तुम्हारे बगैर जिंदगी कितनी उदास है, इसका अहवाल मैं तुम्हें अपने खत में नहीं लिख सकता। दिल बेचैन, आंखों में तड़प, जिगर में टीस और लबों पर आह। तुम्हारे बगैर यही मेरी जिंदगी का सरमाया है। अगर माजी की यादों से इस बेचैन दिल को ना बहलाऊं तो खुदा जानता है यहाँ एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो जाए। माजी के वो हसीन लम्हे तो तुम्हें भी याद आते होंगे, जिन्होंने हमारी मोहब्बत को परवान चढ़ाया था।
याद करो वो दिन जब तुम जरा जरा सी बात पर मुझसे रूठ जाया करती थी और मैं तुम्हें कई कई दिन तक मनाता रहता था। याद है ना वो हसीन लम्हे जब कर जाए बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल पे सितम उठाए। हो कभी मार करे, हो कभी प्यार करे, हो कभी मार कभी प्यार, कभी सांप मुकर जाए। बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल पे सितम उठाए। चुरा लेती है दिलदार की आंखें, फिर भी है मासूम मेरे यार की आंखें। दिल को चुरा लेती है दिलदार की आंखें, फिर भी है मासूम मेरे यार की आंखें। मुस्कुराती है कभी, दिल जलाती है कभी, इन पे इल्जाम नहीं शौक से ये प्यार को तरसाए। बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल पे सितम ढाए। किसी दीवान में दो शेर गजल के, झील सी आंखें है के दो फूल कमल के, या किसी दीवान में दो शेर गजल के। देख के एक झलक झुक नहीं सकती पलक, होके अरमान परेशान इन्हें देखते रह जाए। बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल पे सितम उठाए। हो बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल पे सितम उठाए। क्या सोच रही हो? किस ख्याल में गुम हो? दूल्हा के लड़कियों तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? बाहर चलो, बारात आने वाली है। बाजी, अपना वादा याद है ना? भाई कैसर, ये बहुत खतरनाक खेल है, किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैंने उसे जबान दी है बाजी, ये दुल्हन बनकर उसे एक बार जरूर मिलूंगी। वो आ गया है बाजी, इसलिए तरफ मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हें ऐसा वादा नहीं करना चाहिए था। लॉन मेहमानों से भरा हुआ है, ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है बाजी। प्लीज बाजी। अच्छा भाई, चलो। देर ना लगाना कैसर, खुदा के लिए जल्दी आ जाना। मैं यहीं खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
दुल्हन के लिबास में कितनी अच्छी लग रही है। तुम्हारी आंखों में आंसू, इन्हें पूछता लो कैसे। लाओ इन मोतियों को मैं समेटता हूं। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। ये तुमने क्या किया कैसर? ये दोनों बहनें कहाँ चली गई? आया माँ। क्या हुआ बेटी, खैर तो है? आया माँ, खत्म हो गया। कैसर असलम के साथ चली गई। असलम के साथ चली गई? अब क्या होगा? कौसर बेटी, सारे इंतजाम ठीक है ना? साहब जी खत्म हो गया। कुछ कहो भी, क्या हुआ? कैसर बीबी चली गई। क्या कहा? वो असलम के साथ चली गई। असलम के साथ चली गई? कैसे? कैसे? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुक जाओ बेटी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। अगर बुला सकती हो तो मौत के फरिश्ते को बुलाओ जो मुझे इस जिन्नत की जिंदगी से आजाद कर दे। बारात आने वाली है। मैं कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा? मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों ना आ गई? मुझे मौत क्यों ना आ गई? काश पैदा होता ही मैंने उस नंगे खानदान को गला घोट दिया होता। हौसला कीजिए साहब, अपने आप को संभालिए। अगर आपने हिम्मत हार दी तो इस घर की इज्जत खाक में मिल जाएगी। इज्जत तो खाक में मिल चुकी है आया। अब भी वक्त है सरकार, आपकी इज्जत बच सकती है। वो कैसे आया माँ? खानदान की आबरू अब तुम्हारे हाथ में है कौसर बेटी। मेरे हाथ में? हाँ, अगर तुम चाहो तो ये मुश्किल आसान हो सकती है। इस जगहंसाई से बचने की अब सिर्फ एक ही सूरत है। तुम कहना क्या चाहती हो? कैसर की बजाय कौसर को डोली में बिठा दिया जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी इज्जत पर कौसर की खुशियां कुर्बान नहीं होने दूंगा। जुर्म कैसर ने किया है उसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं कौसर की जिंदगी दांव पर नहीं लगाऊंगा। मैंने आरफ मियां को जो जुबान दी है उसे क्या जवाब दूंगा? मगर सरकार, बारात आने वाली है। बारात आने वाली है तो आने दो। मैं बारातियों को खाली हाथ नहीं भेजूंगा। जो लोग मेरी बेटी की डोली उठाने आएंगे वो मेरा जनाजा उठा कर ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी एक जान तो क्या, मैं आप पर से 1000 जाने कुर्बान कर दूंगी। बारात वापस नहीं जाएगी अब्बा जान, बारात वापस नहीं जाएगी। मेरी मोहब्बत बाप की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं। सर, मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम क्यों अपने आप पर जुल्म करना चाहती हो? एक बेटी ने बाप के दिल पर जख्म लगाए, दूसरी बेटी बाप के जख्मों पे मरहम रखेगी अब्बा जान, मरहम रखेगी।
आदावत, इजाजत हो तो ये घूंघट उठा दो। मेरे ख्वाबों की कितनी खूबसूरत ताबीर है। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि जिसे चाहा था उसे पा लिया। याद है कौसर, जब मैंने तुम्हें पहली बार चाय लाते हुए देखा था, मैं उसी दिन से तुम्हारा दीवाना हो गया था। खुदा का शुक्र है, आज मेरी मुराद पूरी हो गई। लूही डार्लिंग, ये लो जेवरात। हाँ? मैं अभी आता हूँ। तेरे बाप को अपने खानदान की इज्जत पर बड़ा घमंड था ना। अब मैं देखूंगा वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। बारात खाली हाथ वापस जाएगी और सारा घमंड खाक में मिल जाएगा। अरे जाती कहाँ मैं अपने इंतकाम की आग ठंडी कर चुका हूँ। इससे पहले कि वो होश में आए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए। चलो चलो। साहब, फिलहाल दुनिया के सामने आपकी और इस घर की इज्जत तो बच गई है। अब आप कैसे बीबी को कहीं तलाश करें। गैरतमंद बाप घर से भागने वाले बेटे को तलाश नहीं किया करते आया, बल्कि दुनिया की नजरों से अपने आप को छुपा दिया करते हैं। ये आपकी शोले देख रही हूं ना आया। अब ये शोले इस घर को अपनी लपेट में लेकर खाक कर देते, ताकि ये कोई कहने वाला न रहे कि ये वही घर है जहां से गैरतमंद बाप की जवान बेटी भाग गई थी।
बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे यहाँ कौन लाया है? मैंने कल रात तुम्हें बेहोशी के आलम में सड़क पर से उठाया था। तुम कौन हो बेटी? मशहूर ताजिर मलिक रशीद का घर आग के शोलों की नजर हो गया। एक बेटी को दुल्हन बनाकर रुखसत किया, दूसरी बेटी आग में जल गई। बाप और बेटी की जलने वाली लाशों को शनाख्त नहीं किया जा सकता। अब्बा जान, कौसर बाजी, कौसर, इस साने पर जितना भी मातम किया जाए कम, लेकिन अब सब्र के अलावा और क्या हो सकता है। तुम मुझे देखे अपनी भी नहीं रही। कभी मैं भी यही सोचती थी, लेकिन फिर मैंने क्लब की डांसर बनकर मर्द जात से पूरा पूरा इंतकाम लिया और आज मैं इस क्लब और होटल की मालिक हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी क्लब की डांसर बना सकती हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करती, मगर इतना सोच लो कि इस माशरे में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं तो हर तरह तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम चाहोगी वही होगा बेटी।
कर, अपनी हर सांस को दल बदल बेच कर। आज अकेली है तू, एक पहेली है तू, तेरा सब कुछ सरे अंजुमन लुट गया। आईना तोड़ दे, आईना तोड़ दे, सहेली तेरा बाकपन लुट गया। आईना तोड़ दे, तेरी आराइशों का चमन लुट गया। आईना तोड़ दे, आईना तोड़ दे, सहेली तेरा बाकपन लुट गया। आईना तोड़ दे, आईना तोड़ दे, आईना तोड़ दे, आईना तोड़ दे, आईना तोड़ दे। मैं खानम का मशवरा मानूंगी। मैं अपने वजूद को नया जन्म देकर क्लब की डांसर बनूंगी, क्लब की डांसर बनूंगी। आपको आपसे खत लिख रही हूँ, ये इत्तला देने के लिए मेरी शादी किसी और से हो चुकी है। अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ। मेरा ख्याल दिल से निकाल दीजिए। फकत कौसर। देखो कौसर, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अब्बा जान और बहन की नागाहानी मौत का तुम्हें बहुत सदमा पहुंचा है, लेकिन मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता। खुदा को यही मंजूर था। 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका और तुम अभी तक उदास उदास रहती हो, खोई खोई सी रहती हो। मालूम होता है तुम्हारा गम अभी तक ताजा है। कौसर, बाज़ औक़ात तो मैं सोचता हूँ कि मेरी मोहब्बत और सलूक में कोई कमी रह गई है जो तुम्हारे दिल से अभी तक गम का ये दाग नहीं मिट सका। आपकी मोहब्बत और मेहरबानियां तो इतनी ज्यादा है कि मैं उनकी मुस्तहक न थी। सोचती हूँ इनका बदला कैसे उतारूंगी। बहुत आसान है, तुम हमेशा खुश खुश रहा करो। तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं, तुम जब हंसती हो ना तो तुम मोनालिसा से ज्यादा खूबसूरत लगती। बस बस, इतना ज्यादा ना बनाइए। मगर कहाँ चले? आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्यों, वो मिर्जा और साहिबा कहाँ? आज मिर्जा की पट्टियां खुल रही हैं ना। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। शुक्र नहीं, खैर मनाइए, कहीं वो मिर्जा फिर एक्सीडेंट ना कराए। कराए। अरे मेरी गोलगप्पी साहिबा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी आंखों में आंसू, यानी इनमें तो शर्मो हया नहीं है, ये आंसू कहाँ से आ गए? समझा, ये खुशी के आंसू हैं। ये खुशी के आंसू नहीं है मिर्जा। तो और क्या, तेरे अब्बा के 40वें के आंसू हैं? अरे यो बेवकूफ लड़की, तुझे खुश होना चाहिए। आज मेरी पट्टियां खुली है, मैं सेहतमंद हो गया हूँ, और तू रो रही है। क्या हूँ? मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि कल तुम फिर अब्बा जी के पास जा रहे हो और वहाँ से ब्रेक डाउन होकर आओगे। तुम मार खाने से बाज नहीं आओगे और वो मारने से। साहिबा, तुम ये समझ लो कि मैं एक बकरा हूँ और तुम्हारा अब्बा एक कसाई है, और जब किस्मत में मेरी खाल उतरवानी लिखी गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ? और तू मुझे अब्बा के घर जाने से रोकती है। मैं तो उसकी कब्र पर भी जाया करूंगा, बस तू दुआ कर कि ये वक्त उस पर जल्द आ जाए। शाबाश शाबाश, ये सर पीटने की रिहर्सल अभी से शुरू कर दे, वरना वक्त आने पर बहुत तकलीफ होगी। ये खतरे की घंटी फिर बजी। ये खतरे की घंटी नहीं है, साहब बुला रहे होंगे, जल्दी जाओ। हाँ, साहब बुला रहे हैं। आता, ये हर महीने छुट्टी लेकर जाता है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जरूर करता है। साहब जी सलाम। आइए, पट्टियां खुल गई आपकी? साहब जी अब तो कनपटियां खुलने वाली। ये तू हर महीने जाता है, देख के क्यों नहीं चलता?
साहब जी क्या बताओ, मैं तो देखकर जलता हूँ, लेकिन एक्सीडेंट मुझे देखकर नहीं जलता, खुद ब खुद मुझसे टकरा जाता है। वैसे देखा जाए तो सारी दुनिया ही एक्सीडेंट है। शादी करना एक्सीडेंट, तलाक देना एक्सीडेंट, छुट्टी मांगना एक्सीडेंट। बस बस रहने दो अपना फलसफा। बीबी जी फलसफा तो मैं रहने दूंगा, लेकिन साहब जी कल की मुझे फिर छुट्टी चाहिए होगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये जाएगा फिर कहीं ना कहीं टकरे मार कर आ जाएगा। बेगम साहिबा जी, मैं जानबूझकर टकरे नहीं मारता, मैं कोई बकरे का बच्चा नहीं हूँ। अपना तो वो हाल है, टकरा के जो हम सर को मर जाए तो अच्छा हो। तो पागल हो गया है, अब तो हमें किसी और नौकर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बेगम साहिबा, आपको नौकर और मिल जाएगा, लेकिन मिर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया में 2 ही मिर्जा आए हैं, मिर्जा जट या मिर्जा खटपट। अब चाहे लाऊं झटपट, कल की छुट्टी मंजूर। छुट्टी लेके करेगा क्या? जिंदगी और मौत का फैसला, तख्त या तख्ता। भाई तू चाय पिला, हमें तख्ता करा लीजिए जा। क्या मुसीबत है, अजूबे है। ड्यूटी तो जी हाथी अब्बा मैं बात नहीं आएगा। मैंने तुझे कितनी मर्तबा कहा कि क्या बताया था? अब्बा डीजल इंजन, आप इस बात पर यकीन कीजिए, जब तक आप साहिबा की शादी मेरे साथ नहीं करेंगे, मैं यहाँ आता रहूंगा और ये गाता रहूंगा। आता है तूफान दो कश्ती का, खुदा खुद हाफिज है। मैं तुझे जान से मार दूंगा, कुचल कर फेंक दूं। कोई परवाह नहीं, मलकल मौत के सैंडो, उसके मालशिए, मैं भी मलकल मौत बनकर आऊंगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कुदरत ने मुझे मिर्जा और तुम्हें साहिबा का बाप बनाया है, और दुनिया की कोई ताकत मिर्जा को साहिबा से प्यार करने से नहीं रोक सकती। नाम भी मत लेना, वरना मैं तेरी गर्दन उड़ोड़ दूंगा। नहीं जानता मैं फ्री स्टाइल का बादशाह हूँ। 40 पहलवानों की मूछें और 48 पहलवानों की दाढ़ियां नोच कर फेंक चुका हूँ। जी हाँ, मोचने से उखाड़ी होंगी, इसलिए मैंने न मूछ रखी है न दाढ़ी। अब क्या उखाड़ेंगे परवट्टे? खमोश बेअदब। मैं जानता हूँ कसाई अब्बा, आपने 17 पहलवानों की नाक, 18 पहलवानों की उंगलियां और 19 पहलवानों के हाथ तोड़ दिए हैं, लेकिन ये मेरा इरादा आप नहीं तोड़ सकते। ये इरादा है, कोई ताला नहीं। चला जाए यहाँ से, मैं तेरा खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहता। तो फिर मुझे आप अपनी गुलामी में ले लीजिए। ये डंड निकाल दीजिए। साहबान, ये बताओ, मैं जबरदस्ती से नीचे आ गया हूँ। समंदरी कच्छू को मैं अपने आप को मरम्मत करवा के फिर आऊंगा। आज नहीं आऊंगा, और ऐसे आऊंगा जैसे बुरे दिन आते हैं। सारा जल्दी से यतीम होने की कोशिश करो। उसकी शिकायत अपने साहब से क्यों नहीं करती? ये कमबख्त किसी दिन मेरे हाथ से मारा जाएगा। साहिबा, अल्लाह करे तेरे प्यू की चर्बी टले। साहिबा, साहिबा, साहिबा। साहिबा,
तेरी सैदा तेरा मिर्जा अर्ज करे, तेरे प्यो दा खाड़ा उजड़ जाए, ओनू फनियर सप लड़े, शू ओनू फनियर सप लड़े, हो वैर ने दुश्मने तेरा है दुश्मन मेरा, हाय हाय नी अब्बा तेरा है दुश्मन मेरा, वो हरदम मुझको मारे दिखाए दिन में तारे, हाय नी अब्बा तेरा है दुश्मन मेरा। मेरे प्यो न कुछ ना आखी नहीं ते मारेगा, मारेगा मेरे प्यो न कुछ ना आखी नहीं ते मारेगा, अरे इस बैल से ब्लैंकेट दिल में आ पावेगा, दिल में आ पावेगा, मेरे प्यो न कुछ ना आखी नहीं ते मारेगा। उस अखाड़े में ये दीवाना नहीं जाएगा, उस अखाड़े में ये दीवाना नहीं जाएगा, मार खाने को ये परवाना नहीं जाएगा, उस अखाड़े में ये दीवाना नहीं जाएगा। ना इश्क नु वट्टा लावी, हड़ावे ढोलण ना जावी, ना इश्क नु वट्टा लावी, हड़ावे ढोलण ना जावी, कोई नवां न फटा पावी, हड़ावे ढोलण ना जावी, ना इश्क नु वट्टा लावी, हड़ावे ढोलण ना जावी। यादों में बड़ा परेशान, इदा प्यो पलवान मैनू रोज पुट्ठी मारे, छुड़ाओ मेरी जान, यारो में बड़ा परेशान। अकेले न जाना कभी भूल कर तुम, के कुत्ते गली के तुम्हें काट लेंगे, अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न कहना चाहती हूँ उसे कबूल फरमा। मेरे अब्बा को जल्द अपने पास बुला। मेरे अब्बा को जल्द अपने पास। क्या बकवास कर रहा है? मैं कहती हूँ मुझे अपने दिल से निकाल दे। अरे अब किंग कॉन्ग की बच्ची, तुझे कैसे दिल से निकाल दूं? तेरी मेरी जोड़ी तो आसमान पर बन चुकी है। अगर ऐसा ना होता, साहिबा ना होती, मिर्जा ना होता, ना बर्छी बजती, ना तीर चलता। साहिबा, तेरी दादी अम्मा तुझे बचपन में कहानियां सुनाती होगी कि फला जिनकी जान तोते में थी, फला मैना की, फला तोते की। मेरा मतलब है तेरे बाप की जान किसमें है? मिर्जा, कैसी बातें करता है? आजकल के जमाने में ये जिन और परियां कहाँ है? हैं, मगर पहाड़ों पर नहीं, होटलों में, क्लबों में झिंक झक झिंक झक। अरे कब आए? लंदन से न टेलीफोन न तार। मैं खुद जो आ गया। बहुत अच्छा किया। हाँ बैठो बैठो। सामान का मेट्रो। होटल में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा घर होते हुए तुम होटल में ठहरोगे, शर्म करोगे।
बात यह है कि मेट्रो होटल में मैंने मंथली बेसिस पर एक कमरा ले लिया है। ख्याल है, फालतू बातें मत करो, होटल में। हेलो, हाँ, बेगम साहब को बुलाओ। हेलो जी, बिल्कुल खैरियत है, ठीक ठाक। पता है मैंने फोन इस वास्ते किया कि मेरा एक दोस्त कई साल बाद लंदन से आया है और जनाब होटल में ठहरे हुए हैं। हाँ, तुम एक काम करो, गेस्ट रूम ठीक करा दो, इसके लिए मैं उसे लेकर आता हूं, मेरा लंगोटिया यार। हाँ, गेस्ट रूम ठीक करा दो ना। ओके, खुदा आता हूं मैं। ओके, खुदा हाफिज। लीजिए जनाब, मेरी बीवी ने कहा है कि कान पकड़ के सीधे घर ले आओ। अच्छा, बहुत रोब है बीवी का। यार बीवी से डर नहीं पड़ता है, तुम नहीं डरते? बिल्कुल नहीं। बड़े बहादुर हो भाई। बहादुरी की तो कोई बात नहीं, दरअसल बीवी से अब तक पाला ही नहीं पड़ा। अरे कमाल है, तुमने अभी तक शादी नहीं की? शादी कर लेना तो कोई कमाल नहीं। कमाल तो उस वक्त होता कि मैं भी शादी कर लेता और अपने दोस्तों तक को इनवाइट न करता। देखो मैं शर्मिंदा हूं आरिफ, सिचुएशन कुछ ऐसी हुई थी। खैर मैं तफसील तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम सुनाओ, वो तुम्हारे लाहौर वाली लड़के का क्या हुआ? वो जिससे तो आप इश्क फरमाते थे। वो सब ख्वाब की बातें थी अशरफ। उस बेवफा लड़की ने मुझे धोखा देकर तुम जैसे किसी मालदार आदमी से शादी कर ली है। अरे कब, कैसे? घबराइए नहीं, मैं अपोलो 16 का ड्राइवर नहीं हूँ, चांद से पत्थर लेकर नहीं आया। बेगम साहिबा जरा गौर से देखिए, मैं आपका खादिम मिर्जा हूँ। खुदाया तौबा। बेगम साहिबा, अपने होने वाले ससुर के घर से होकर आया हूँ, बल्कि चकनाचूर होकर आया हूँ। आपने मुझे पट्टियों में पहली मर्तबा देखा है, लेकिन हकीकत यह है कि जब भी मेरा एक्सीडेंट होता है मुझे यही गेटअप करना पड़ता है, और गेटअप करने के बाद मैं किचन से बाहर नहीं आता। मोहल्ले में जाता हूँ तो बच्चे डर जाते हैं, कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं, लोग ये समझते हैं शायद मुर्दा कब्र से फरार होकर आया। तौबा है मिर्जा, इतने एक्सीडेंट तो किसी बस या ट्रक के भी नहीं होते होंगे जितने तुम्हारे होते। बेगम साहिबा, ट्रक तो बहुत बड़ी चीज है। ये आपके सामने जख्मी टोयोटा खड़ी है। अब फरमाइए, चाय लाऊं या वर्कशॉप चला जाऊं? मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। बेगम साहिबा, वहाँ अच्छे लोग। कौन करेगा? बेगम साहिबा, आप मुझे गेस्ट रूम के बाहर खड़ा कर दें, इंशाल्लाह कोई गेस्ट नहीं आएगा। इस तरह चीनी भी बच जाएगी और मैं भी आराम कर लूंगा। उफ, मैं क्या बकवास कर रहा था, माफ कीजिएगा बेगम साहिबा। मिर्जा जरूर काम करेगा। अगर खुदा न खास्ता मैं मर भी गया तो मेरी रूह जुमरात को आकर गेस्ट रूम साफ कर जाया करेगी। साहिबा, ले जाओ इसको। की बेटी, मेरा स्टीयरिंग गेस्ट रूम की तरफ घुमा। खुदा मारने वाले को मारे, जलील को मारे, कमीने को मारे। अच्छी बुद्धि बनी। अजीब बात है, बड़ी जलील लड़की थी जिसने तुम जैसे शरीफ आदमी को धोखा दिया। उसका कुछ अता पता तो बताओ। छोड़ो ये बात, मैं उस बेवफा का नाम भी अपनी जबान पर लाना नहीं चाहता। चलो मैं तुम्हें अपनी बीवी से मिला। आओ। अरे आओ ना, डरते क्यों हो? मेरी बीवी बहुत खुश अखलाक है, तुम्हें मिलकर बहुत खुशी होगी। कौसर, कौसर। हाँ हाँ, मेरी बीवी का यही नाम। अच्छा है ना? मगर तुम चौक क्यों गए? कहीं उसका भी यही नाम तो नहीं था? हाँ, अजीब इत्तेफाक। क्या घूर घूर के देख रहे हो? कहीं नजर मत लगा देना तुम। आओ कौसर, आओ। जनाब, ये मेरी बीवी है कौसर, और ये मेरा दोस्त है आरिफ, जिसके मुतालिक मैंने तुम्हें टेलीफोन किया था। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर।
मैं क्यों झूठ बोल दूं? तुम्हारे चेहरे से तो मालूम होता है तुम्हें बहुत दुख पहुंचा। तुम तो देवदास हो गए होगे। कौसर आरिफ जितना संजीदा नजर आ रहा है इतना नहीं। एक हादसे ने इसकी जिंदा दिली छीन ली। ये जिस लड़की से प्यार करता था उसने इससे बेवफाई की और एक बड़े मालदार आदमी से कहीं शादी कर ली। छोड़ो अशरफ, उसका जिक्र न करो। उसने जो कुछ किया है अच्छा ही किया है। अच्छा किया। अभी कुछ देर पहले तो तुम बुरा भला कह रहे। उस वक्त की बात कुछ और थी, लेकिन अब कुछ और है। अब क्या है? इनके सामने जबान खोलना बेकार। ये तो मुझे को इल्जाम देंगे। ये तुम्हें क्यों इल्जाम देंगे? ये भी तो वही है। वही? मेरा मतलब ये है कि औरत जात है और जाहिर है अपनी जात का साथ देंगी और इत्तेफाक हम नाम भी है। तो ये कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? मैं क्या कह सकती हूँ? कह तो बहुत कुछ सकती है, वैसे कहना ना चाहे तो और बात है। ओहो, आते ही क्या लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तुमने? तुम बीच में आ गए तो झगड़ा क्या है? वैसे आरिफ तुम बहुत अच्छे वक्त पर आए। तो कैसे? कल हमारी शादी की सालगिरह है। तुम शादी में तो शरीक हुए नहीं थे, सालगिरह में शरीक हो जाए। मेरे शरीक होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? अरे बड़ा फर्क पड़ता है। याद है कौसर, पिछले साल हमने पैसे खर्च करके गाने वालों को बुलाया था। इस दफा हमारे पैसे बच जाएंगे। गाना तो तुम नहीं भूलो ना? भूला तो कुछ नहीं। एक एक बात याद है। वैसे पुरानी बातों को भूल ही जाना अच्छा है। डांस करते देखा तो मुझे कोई ताज्जुब न हुआ। वो मुझे देखकर चौंक गई। लेकिन डार्लिंग, मैंने खानम के क्लब में नौकरी के लिए फोन किया तो मुझे किसी ने ये बताया कि वहाँ खानम की बेटी मिस रोजी डांस करती है। हाँ, मैं भी कैसर को रोजी के रूप में देखकर आ रहा हूँ। लेकिन खुशी तो इस बात की है डार्लिंग कि मुझे कौसर के मुतालिक भी सब कुछ मालूम हो गया है। पहले तो सिर्फ कैसर मेरा शिकार थी, लेकिन अब कौसर भी मेरे चुंगल। आप? मैं आपकी तस्वीर और खत मांगने आई। तो यूं कहिए जुल्म का आखिरी निशान भी मिटाने आएंगे आप। मैंने आप पर कोई जुल्म नहीं किया। किसी की जिंदगी के साथ खेलना और फिर उसे ठुकरा देना, जुल्म नहीं तो और क्या? अरे मैं जानता था इतने अच्छे मौसम में तुम कमरे में बंद अपनी मोहब्बत का मातम कर रहे होगे। क्यों कौसर, यही कर रहा था ना? जी। मैं ये मैगजीन पढ़ रहा था। अरे ये मैगजीन तो ये मैं तलाश कर रहा था। पता है ये सब बहुत अच्छी कहानियां होती। तुमने कभी पढ़ी? तुम पढ़ोगी ये मैगजीन? नहीं, मैं पढ़ चुका हूँ। अच्छी बात। अरे हाँ, वो मिर्जा खटपट साहब का फिर एक्सीडेंट हो गया। आज खाना होटल में खाना पड़ेगा। चाइनीज खाओगे या पाकिस्तानी? सॉरी अशरफ, मैं नहीं जा सकूंगा। मुझे एक केस तैयार करना है। और तुम तो कुछ बहुत ही बोला।
देर करा दी ना, डांस का मौका ही नहीं मिला। क्या बात, तुमने एंजॉय नहीं किया? जी, मैं जरा भी वॉशरूम से होकर आती बाजी, खुदा का लाख लाख शुक्र है तू जिंदा है। बाजी, काश मैं मर गई होती, पैदा होते ही मुझे मौत आ गई होती। बाजी, ये सब क्या है तू और इस हाल में? बाजी, मेरी बर्बादियों की दास्तान बहुत लंबी है। उस रात मेरी बदनसीबी ने मुझे ऐसे दोराहे पर पा खड़ा किया जहाँ से कोई रास्ता घर की तरफ नहीं जाता था। मुंसफ को पैसे देकर लाया हूँ, ढोल वाले को एक प्लेट आटे की और 1 रुपया देकर लाया हूँ। यही मुकाबला होगा। आधे मुकाबले में तेरी ये जरूरत। हाँ। रेफरी साहब, इस बुलडोजर को रोड पर लाइए। ढोल टमक्का। सुरमतियों के बच्चे किधरे सैल पुराने तो नहीं हो पाते। नहीं, पागल के बच्चे सुई चांद करो, तुम्हें कर दो। अब बताइए अब्बा हुजूर, बेटे गरूर का पेट नीचा होता है या नहीं? होता है। मैं तो उस खुदा पर भरोसा रखता हूँ जेड़ा चिड़िया को बाज मरवांद है। अब आपकी कैसी तबीयत है? बड़े अच्छे। आइंदा आपका क्या प्रोग्राम है? जो तुम्हारा प्रोग्राम है बेटा, शादी का। शादी। आपको मुबारक। तुझे भी मुबारक। क्यों साहिबा, मानती हो अपने मिर्जा को? हाँ। मिर्जा मुबारक। आ भी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
साहब कहाँ हैं और तैयार हो गए? जी वो टेलीफोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाउ यू डार्लिंग, फाइन मीटिंग टाइम ऑन शिमला पहाड़ी, कुछ समझ नहीं आया। साहिबा कहाँ हैं? साहिबा अपने सुहाग के जोड़े पर गोटा टाक रही है और कच्चे चौल फाँक रही है। अरे साहिबा की शादी हो रही है? जी जी। किसके साथ? साहिबा की शादी मिर्जा के अलावा किसके साथ हो सकती है? तुम्हारे साथ? और क्या, मेरे अब्बा के साथ। अच्छा भाई, पर ये कैसे हुआ? बेगम साहिबा, अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया है, बस उसकी मेहरबानी। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूँगा, अगर साइंस ने इतनी तरक्की ना की होती तो आज हमारी शादी नामुमकिन थी। भाई साइंस की तरक्की से तुम्हारी शादी का क्या ताल्लुक? बेगम साहिबा बहुत गहरा ताल्लुक है। भाई यूँ समझ लीजिए कि हम दोनों आपस में मिल तो नहीं सकते, शायद ये शादी टेलीफोन पर हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि शादी से पहले भी ये राज फाश नहीं कर सकता, वरना उसका बाप वो गैंडे नुमा उसको पता चल गया तो वो शादी कैंसिल कर देगा और मेरी हड्डियों का सुरमा कर देगा। चलो भाई, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। आप ही को मुबारक है। बेगम साहिबा, ये मैं आखिरी एप्लीकेशन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि मुझे 8 दिन की और छुट्टियाँ चाहिए। 8 दिन की? जी। अरे वो किस लिए? बेगम साहिबा, वो हनी, वो मून, वो पहाड़, वो दरिया, मंगल। बस ठीक है, चले जाना, लेकिन अब कोई नया एक्सीडेंट के ना आना। बेगम साहिबा, ये मेरी जिंदगी का आखिरी एक्सीडेंट था, अब तो एक्सीडेंट मेरे होने वाले बच्चों के। चले जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? ऐसा न कहो, मैं तुम्हारा राजदार और जानता हूँ तुमने अपनी बहन के हक पर डाका डाला है। तुमकी आंख में धूल झोंक कर कैसर के मंगेतर के साथ शादी रचाई और अब अपने महबूब आरिफ के साथ प्यार की आंख में चोली खेल रही है। बकवास बंद कर। घबराओ नहीं, आपस की बात है, आपस में रही, मगर मेरी जुबान बंद करने के लिए तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा। कैसा मुआवजा? इतनी भोली ना बनो, याद रखो मेरी जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। तुम्हारे शौहर को हकीकत मालूम हो गई तो वो तुमसे नफरत करने लग जाएगा। मत भूलो, मैं कैसर के मुतालिक तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता सकता हूँ। बकवास बंद करो। बहुत बुरी लग रही है मेरी बातें, सोच लो, जब तुम्हें इतनी बुरी लगती हैं, तो तुम्हारे शौहर पर इन बातों का क्या असर होगा? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। मुझे भी तुम्हारी सूरत देखने का कोई शौक नहीं, सिर्फ नोट देखने का शौक है। 2 दिन के अंदर अंदर 20,000 के नोट मुझे भिजवा दो। ये है मेरा कार्ड, जवाब का इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। और सर, कौन है? ये कोई आदमी था, आरिफ साहब को पूछ रहा था। आरिफ अभी तक आया नहीं? जी नहीं। अरे अच्छा, मैं एक आधे घंटे में आता हूँ, एक जरूरी काम से जाता हूँ। तुमने अपनी बहन के हक पर डाका डाला है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर कैसर के मंगेतर के साथ शादी कर दी। और अब अपने महबूब आर के साथ प्यार की आंख मचोली खेल। मेरी जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। तुम्हारे शौहर को हकीकत मालूम हो गई तो वो तुमसे नफरत करने लग जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।
आपका इंतजार। तो अभी तक तैयार नहीं? काहे के लिए? भाई वो मिसेस शौकत के यहाँ पार्टी पे नहीं जाना है? अरे हाँ, मगर मैं तो नहीं जा सकूंगी, आप चले जाइए। क्यों? जी, मैंने अपनी एक सहेली से मिलने का वादा किया हुआ है। ना ना ना, ये गलत बात है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। अल्लाह, आप तो जिद करने लगते हैं। अल्लाह, आप भी तो जिद करने लगते। शुक्र, तुम्हारे बोर चेहरे के ऊपर हंसी तो आई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, उन्हें शिकायत होगी। मगर मेरी सहेली? भाई सहेली से वापसी पे मिल लेना, क्या ऐसा हो गया? तौबा है, आप अपनी बात मनवाए बगैर थोड़े छोड़ेंगे। अच्छा चलो जल्दी तैयार हो, चलो। तौबा है मेरे ऊपर सारे खुशी। डियर रूफी, मैं हरी कौसर, पार्टी में नहीं गए? क्या बात, कुछ परेशान नजर आ रहे? अरे आज मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कौन सी बात? खैर तो है। क्या बताऊं मैं, किस जबान से बताऊं? अरे क्या तुम किसी ऐसी बात पे यकीन कर सकते हो जिसका मुझे खुद यकीन नहीं आता? मगर वो कौन सी बात है जो तुम्हें इस कदर परेशान कर रही है? मेरी बीवी। तुम्हारी बीवी? हाँ, मेरी बीवी। वो बेवफा है। कौसर बेवफा है? मुझे सब कुछ मालूम हो गया है हारिफ। वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है। उसके दिल में मेरी नहीं किसी और की तस्वीर है। वो मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठा रही है। वो ऐसी नहीं हो सकती अशरफ, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। उसकी वकालत करने की कोशिश मत करो। ये गलतफहमी नहीं, हकीकत है, और मेरे पास इस बात का सबूत। सबूत? हाँ, मैंने उसके मोहब्बतनामे खुद अपनी आंखों से देखे। मोहब्बतनामे? हाँ, यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देख लो। ये देखो, मेरी सूरत क्या देख रहे हो? ये खतूत देखो, इनमें तुम्हें कौसर की असल सूरत नजर आ जाएगी। ये खत तुम्हें कहां से मिल गए? इन्हें तो मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। ढूंढ कर थक गए? हाँ। लेकिन ये तो देखिए, आपकी चोरी पकड़ी गई। कैसी चोरी? इनकी चोरी। ये तो मेरे खत है अशरफ, देख लीजिए। आप पकड़ी गई ना आप। यार, तुम्हारी बीवी तो बहुत खतरनाक निकली। पहले तो ये खत मुझसे पढ़ने के लिए मांगती रही, और फिर जब मैंने देने से इनकार कर दिया तो चुपके से चुरा कर ले गई। हैं? जी। लो, आज मैं इन्हें फाड़ी देता हूँ। किसी बेवफा की निशानी अब अपने पास रखने से फायदा भी क्या है? वैसे यार, तुम भी अजीब आदमी हो। खामखा मुझे परेशान कर दिया। अगर मैं अपनी बीवी का सर फाड़ देता तो? चलो तुम ठहरो, मैं पार्टी के लिए तैयार होकर आता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे खत ले गई थी। मैं आपके नहीं, अपने खत ले गई थी। शायद आप ये नहीं चाहती कि आपकी बेवफाई की कोई निशानी मेरे पास बाकी रहे। आप जब बेवफाई का इल्जाम देते वक्त ये भूल जाते हैं कि मैं मशरिक की एक फूल बेटी हूँ। हर बेवफा लड़की की मशरिक की आड़ लेकर अपने आप को मजबूर साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी इस कमजोरी को कभी तस्लीम नहीं करती कि उसने दौलत पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी है। मेरे पास भी अशरफ जितनी दौलत होती तो शायद। आरिफ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे कसूरवार समझते हैं। आपकी नजरों में मैं बेवफा हूँ, मगर अब मैं जैसी भी हूँ,
किसी और की हूँ, आपके दोस्त की आबरू, मेरा नहीं तो अपनी दोस्ती का ही ख्याल कीजिए। अगर दोस्ती का ख्याल ना होता तो मैं तुम जैसी बेवफा लड़की का अपने हाथों से गला घोट देता। मजबूर तो इसीलिए हूं कि तुम मेरे दोस्त की बीवी हो। मैं भी तुम्हें यही एहसास दिलाना चाहती हूँ कि अब मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहा। मेरा माजी तुम्हारी मोहब्बत का आईना था, जिसे जमाने के बेरहम हाथों ने चकनाचूर कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरी मोहब्बत का आईना क्यों तोड़ दिया गया, जिसमें झांक कर मैं अपना माजी भी न देख सकूं? मोहब्बत और हालात में जंग हुई, हालात जीत गए, मोहब्बत हार गई। इसलिए कि मैं बेबस थी। ऐसी भी क्या बेबसी थी कौसर? ये बहुत लंबी दास्तान है आरिफ। मेरी तुमसे इतनी इल्तिजा है, खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ रहे तो मेरी जिंदगी में हलचल मची रहेगी। मेरे शौहर को जरा भी शक हो गया कि मैं शादी से पहले तुमसे मोहब्बत करती थी, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? ये सब कुछ क्या हो गया है कौसर? क्यों हुआ ये सब कुछ? क्यों हुआ ये सब कुछ? हमारी मोहब्बत क्यों लुट गई? से बचाने के लिए उसकी शादी अशरफ से तय कर दी, लेकिन ऐन शादी के वक्त असलम उसे फरेब देकर ले गया और हम लोग समझते रहे कि कैसर असलम के साथ भाग गई है। अबू जान ने रुसवाई के खौफ से अपनी जिंदगी खत्म कर देने का फैसला कर लिया। उस वक्त एक यही रास्ता था कि मैं कैसर की जगह दुल्हन बनकर डोली में बैठ जाऊं, क्योंकि शादी से पहले अशरफ ने कैसर को नहीं देखा था। मेरी ये कुर्बानी अब्बू जान की जान तो ना बचा सकी, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में उनकी इज्जत बच गई और कैसर असलम की हवस का निशाना बनकर दुनिया वालों के लिए एक खिलौना बन गई है आरिफ, खिलौना बन गई। तुमने इस तल्ख हकीकत आज तक मुझसे क्यों छुपा रखा कौसर? मैं तो यही समझता रहा कि तुम बेवफा। गाने की दाद देने आई हो? नहीं, ये पूछने आई हूँ आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। इससे पहले मैंने कभी आपको इस हाल में नहीं देखा। अरे रोजी, हालात बदलते क्या देर लगती है। लेकिन आप तो हमेशा अपनी बीवी के साथ आया करते थे। बीवी? हाँ, लेकिन मैं अब किसी बीवी के साथ नहीं आऊंगा। आज मुझे एहसास हुआ है रोजी कि मेरी बीवी मेरे दोस्त की महबूबा है। जी? रोजी, तुम एक औरत हो, मुझे बताओ क्या ये मुमकिन है कि एक औरत घर किसी का आबाद करे और दिल में किसी दूसरे के रहती हो? मैं आपका मतलब नहीं समझी। औरत हो ना, बहुत से दिलों में रहती हो, मेरी बात नहीं समझोगी। अगर बहुत से मर्द किसी औरत को अपने दिल में बसा लें तो इसमें औरत का क्या कसूर? तो फिर उस औरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो अपनी मोहब्बत का यकीन तो किसी को दिलाए और शादी किसी दूसरे से करके अपने शौहर के एतमाद का खून कर दे? औरत हो या मर्द, अपने अरमानों का खून करने वाले दूसरों के एतमाद को धोखा नहीं दिया करते। और फिर मशरकी लड़की मर तो सकती है, शौहर को धोखा नहीं दे सकती। अरे रोजी, तुम सुनी सुनाई बातें करती हो। मैं बड़ा धोखा खाकर हकीकत से आगाह हो गया। आगाह? आपको किसने धोखा दिया है? धोखा? मेरी बीवी जो प्यार किसी और से करती है रोजी, और मुझसे शादी करके अपनी वफा का धोखा दे। आप गलत कहते हैं।
आप कभी ऐसे नहीं हो सकते। नहीं 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 रोजी, अगर मैंने अपने कानों से नहीं सुना होता तो मैं कभी इस बात पे यकीन नहीं करता। हकीकत और गलत फहमी में बहुत थोड़ा सा फासला होता है। बाज औकात इंसान के कान उसे धोखा भी दे जाते हैं। रोजी, मैं अपनी बीवी को तुमसे ज्यादा जान गया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपकी बीवी को आपसे ज्यादा जानती हूँ तो? नहीं! एक नाचने वाली मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा कैसे जान सकती है? इसलिए कि मेरा उससे खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता तुमसे? मेरी बीवी किसी घटिया खानदान से ताल्लुक नहीं रखती। ये जरूरी तो नहीं कि हर नाचने वाली घटिया खानदान से ताल्लुक रखती हो। हालात इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। उसका एक रूप आपने अपने घर में देखा है और दूसरा रूप इस क्लब में आपके सामने है। मैं आपकी बीवी की मेरी बीवी की छोटी बहन नाचने वाली? हाँ, एक ही शाख पर खिलने वाले फूलों की किस्मत एक जैसी नहीं होती। एक फूल तो सेहरे की जीनत बनता है और दूसरा किसी कब्र पर चढ़ा दिया जाता है। हम दोनों बहनों की कहानी भी ऐसे ही तो फूलों की तरह है। मेरी बहन वो फूल है जिसे मोहब्बत के मजार पर चढ़ा दिया गया और मैं एक ऐसा फूल हूँ जिसे किसी ने शाख से तोड़कर जमाने की ठोकरों में फेंक दिया। फूलों की आंच मेरे शौहर दामन तक पहुंच गई है। इससे पहले कि घर जलकर राख हो जाए, चले जाओ यहाँ से। तो क्या अशरफ को सब कुछ मालूम हो गया है? हाँ, तुम्हारी मुरादें पूरी हो गई। इस खुशी में शादी आने बजाओ। तुम इस घर की तबाही देखना चाहते थे ना? मैं तुम्हारी जबान से अपना नाम भी सुनना नहीं चाहती। मेरे घर इसी वक्त चले जाओ और आइंदा फिर इस घर में कभी कदम न रखना। ये मेरा फैसला है। मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूंगा कौसर। वादा करता हूँ आइंदा कभी इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। भाईजान, ये थी हमारे हंसते बसते घर के पढ़ने की अलमनाक दास्तान जो मैंने आपको सुनाई है। अब आप खुद फैसला कीजिए। मेरी एक फूल ने मुझे और मेरी बहन को किस मकाम पर ला खड़ा किया है। इंसान की गलतियां खुदा भी माफ कर देता है, इंसान को इंसान भी माफ कर देता है, लेकिन उसकी भूल उसे कभी माफ नहीं करती। ये मेरी भूल का नतीजा है भाईजान। क्या आप भी मेरी मजलूम बहन को गुनाहगार समझ रही हैं? गुनाहगार तुम्हारी बहन नहीं, गुनाहगार मैं हूं, जिसने उसकी मोहब्बत और अपने दोस्त के दिल का खून किया है। काश ये सारी बातें मुझे शादी से पहले पता चल जाती, लेकिन मैं अपने माथे से पेशेमानी का ये दाग धो दूंगा कैसर। और याद रखो, मैं उस जालिम को भी माफ नहीं करूंगा जिसने तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे घर को बर्बाद किया है। वो जालिम मेरा मुजरिम है, उसे मैं खुद सजा दूंगी। मेरी खुशियों के कातिल तुम हो, मेरी खुशियों के कातिल तुम हो। तुम मेरी मोहब्बत के कातिल हो, 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 तुम मेरी मोहब्बत के कातिल हो। तुम दोस्त की मोहब्बत के कातिल हो, तुम बीवी की खुशियों के कातिल हो, तुम दोस्त की मोहब्बत के कातिल हो, तुम बीवी की खुशियों के कातिल हो, तुम दोस्त की मोहब्बत के कातिल हो, तुम बीवी की खुशियों के कातिल हो। हाँ, कल मिलूंगी। जरूर जरूर, क्यों नहीं।
तुम्हारी बहन से उसके राज की कीमत वसूल करने गए, लेकिन तुम कैसे आई हो? मैं भी उसे अपने राज की कीमत ही देने आई थी, वो नहीं तो तुम वसूल कर लो। वो यहाँ नहीं है। कहाँ गए? होटल। होटल? उसे फोन करके बुलाओ। वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, वो हमेशा के लिए इस घर से चले गए हैं। लेकिन क्यों? क्यों चला गया? उसे टेलीफोन करके बुलाओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है, आप लेट जाइए। हेलो, अशरफ? नहीं अशरफ, मैं वहां नहीं आ सकता। आरिफ, आरिफ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। नहीं अशरफ, मैं वहां नहीं रहूंगा। मैं होटल तो क्या शायरी छोड़कर जा रहा हूं। आरिफ, कैसे दोस्त हो, दोस्त के जख्म देखने भी नहीं आए। तुम्हें मेरी कसम आरिफ, मेरी जान की कसम, एक बार आ जा सिर्फ, फिर मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा। प्लीज जल्दी आ जा, प्लीज। क्या मुझे बर्बाद करने में कोई कसर रह गई थी जिसे पूरी करने के लिए आए हो? मैं अशरफ को देखने के लिए आया हूँ। ये क्यों नहीं कहते? इस घर में जो आग लगा कर गए थे उसका तमाशा देखने के लिए आए हो। ये देखने के लिए आए हो कि उस आग में जलकर सब कुछ राख हो चुका है या कुछ बाकी रह गया है। अपनी नाकामियों का इंतकाम लेने, अपने दोस्त के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आए हो। बस करो सर, मैं यहाँ हरगिज ना आता अगर अशरफ ने मुझे अपनी जान और दोस्ती की कसम न दी होती। रुक जाओ आरिफ, मैं तुम्हें अशरफ से मिलने नहीं दूंगी। जिन कदमों से चलकर यहाँ तक आए उन कदमों से वापस चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा अपना घर है। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक बख्श, उससे गलती हुई जो यहाँ चला है। आइंदा कभी नहीं आना। खुदा तुम्हारी खुशियां हमेशा महफूज रखे। रुक जा! आरिफ को जाने दीजिए। कौसर, आरिफ जाते हुए मेरा जहन और जमीर तो साथ नहीं जाएगा। मैंने आरिफ को अपने जिस्म की मामूली चोटें दिखाने के लिए नहीं बुलाया, उसे अपनी रूह का वो जख्म दिखाने के लिए बुलाया है जिससे रिश्ते हुए लहू ने मुझे खुद अपनी नजरों से गिरा दिया है। आज मुझे एहसास हुआ मैं दोस्ती का हक अदा करने में नाकाम रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं कौसर। क्या आरिफ अपने सारे दुख दिल में छुपाए महज इसलिए खामोश नहीं रहा कि इसके दोस्त की खुशियों पर कोई आँच ना आए? क्या इसने अपनी हर खुशी महज इसलिए कुर्बान नहीं की कि इसके दोस्त के दिल को कोई दुख ना पहुंचे? और क्या तुमने शौहर परस्ती के विकार को बुलंद करने के लिए अपने अरमानों का गला नहीं घोटा? क्या तुमने अपने शौहर की जिंदगी में खुशियों के फूल खिलाने के लिए अपनी मोहब्बत की कलियों को अपने पैरों तले नहीं रोदा?
मगर ये सब कुछ आपको किसने बताया? कौसर, जब तक मुझे असलियत का इल्म नहीं था, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू थी। लेकिन अब मुझे कैसर की ज़बानी सारे हालात का इल्म हो चुका है। कैसर की ज़बानी? हाँ, कैसर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं पत्थर का बेजान मुजस्समा बनकर तुम्हारी और आरिफ के कुर्बानियों का तमाशा नहीं देख सकता। कौसर, कौसर, तुम मेरी दोस्त की मोहब्बत और मैं अपने दोस्त की मोहब्बत उसे लौटा देना चाहता हूँ। अशरफ, इससे आगे अपनी जबान से एक लफ्ज न कहना अशरफ। कल की कौसर मेरी मोहब्बत जरूर थी, लेकिन वो कल गुजर चुका है अशरफ। आज की कौसर तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत है। मैं तुम्हारी इज्जत की खातिर अपनी जान तो कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपने जीते जी तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आती। अगर तुम्हें दोस्त की इज्जत का ही ख्याल है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? इससे पहले कि मेरा सुहाग मेरे खामद की मोहब्बत जलकर राख हो जाए, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मैं कहती हूँ निकल जाओ और उस दीवार को गिरा दो जो तुमने एक शौहर और उसकी बीवी के दरमियान खड़ी कर दी। मैं कहती हूँ निकल जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुमने आरिफ के नहीं, मेरी दोस्ती के नाम पे तमाचा मारा है। तुमने जिस रिश्ते के नाम पर मेरे दोस्त के साथ ज्यादती की है, मैं उस रिश्ते को तोड़ता हूँ। मैं अपनी जबान पर ऐसे अल्फाज लाते हुए शर्म नहीं आती। तुम मियां और बीवी के रिश्ते को इतना कमजोर समझते हो कि जब चाहो तोड़ दो और जब चाहो जोड़ दो। तुम अपनी उस बीवी को तलाक देना चाहते हो जो तुम्हें अपना मजाजी खुदा समझकर तुम्हारी परस्तिश करती, जो तुम्हारी खातिर अपने रिश्ते नाते तमाम तोड़ चुकी है। मैं नहीं जानता था अशरफ कि तुम इतने छोटे इंसान हो। क्या तुमने दोस्ती के मुकद्दस रिश्ते को जलील करने के लिए मुझे इस घर में बुलाया था? मैं ये सोच भी नहीं सकता था अशरफ, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। आरिफ जख्म भी लगाता है और मरहम भी नहीं रखने देता। कितना जालिम है तू, कितना जालिम है तू। अब तेरी किसी को जरूरत नहीं रही। इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। खत्म कर दे इस जिंदगी को जो दुख, बदनामी और जिल्लत के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। तुमने अब तक मेरा मुतालबा पूरा नहीं किया, मजबूरन मुझे आना पड़ा। जलील इंसान, निकल जाओ यहाँ से। मत भूलो कि मैं तुम्हारे शौहर को असलियत बताकर उसे बदन कर सकता हूँ। निकालो 20,000 रुपया। जलील, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। आज मैं तेरा सर कुचल दूंगा। आज के बाद तू किसी शरीफ घराने में नकद नहीं लगा सके।
अशरफ, अपनी बीवी की नेकी और शराफत पर कभी शक न करना। भैया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अपना दिल बेच कर, अपना घर बेच कर, अपनी हर सांस को दर बदर बेच कर